हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम लोग जा रहे हैं परसा अपनी बुआ को लेने के लिए। ये ब्लॉग आने में थोड़ी सी देर हो गई। ये ब्लॉग छठ पूजा के पारण के अगले दिन की है, पर ब्लॉग आने में थोड़ी सी देर हो गई। तो बाबा जी ने यहाँ पे हमें पेड़ा खरीद के दिया कि तुम लोग भी कुछ खा लो। और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब बुआ का घर आएगा, अब हम बुआ के पास जाएंगे। और आपको पता है, हमने बुआ को बताया भी नहीं है कि मैं और स्नेहा उन्हें लेने के जा रहे हैं। हम उन्हें सरप्राइज़ देने वाले हैं। और हमने घर में सब लोगों को, इनफैक्ट दादी और बाबा जी को भी मना कर दिया था कि आप भी मत बताइएगा कि हम उन्हें लेने जा रहे हैं। और यहाँ बाबा जी और ड्राइवर अंकल का इतना सीरियस बात चल रहा था कि हम लोग सुनते सुनते बोर हो गए। और फाइनली हम बुआ के घर पहुँच ही गए। ये रहा उनका मेन गेट। तो अब हम उतरते हैं गाड़ी से। तो यहाँ पे हम उतर गए अपने गाड़ी से और बाबा जी वहाँ पे डोर को नॉक करते हुए। मैं अपनी बुआ को सरप्राइज़ देते हुए तो सीन शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे और स्नेहा दोनों को ही अपनी बुआ को सरप्राइज़ देना था और हमने सरप्राइज़ दे दिया। इनफैक्ट वो सरप्राइज़ हो के गई। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी मेरे और स्नेहा को देख के, लेकिन मैं वो सीन ही शूट नहीं कर पाई। बट कोई नहीं, हम लोग अपनी बुआ से मिले, उनसे बहुत सारी बातें की। फिर बुआ ने बोला कि तुम लोग जाओ, दर्श को जगा दो। वैसे हम लोग इसको प्यार से लल्ला बुलाते हैं। ये बहुत ड्रामेबाज है। ये देखो, पहले तो ये हम लोग को देख के शौक हो गया कि मतलब कि महक दी और स्नेहा दी मुझे लेने के लिए आए। इसको भरोसा ही नहीं हुआ। बाद में इसे भरोसा हुआ तो इसने हमारे साथ मस्ती करना स्टार्ट कर सुबह उठ दिया। के बम कौन फोड़ता है? तो आपने तो इससे मिल लिया। इंटरव्यू। अब चलो मैं आप लोगों को स्नेहा और आपका नाम? दर्श का झगड़ा दिखाती हूँ। जब ये दोनों मिलते हैं तो इतने ड्रामे करते हैं, आप लोग वो देखो। यहाँ पे पॉकेट स्टाइलिश लोगों का होता है। छपरी 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 इसको स्टाइल। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? मेरे में 1 2 3 4 5 इतने पैकेट से अच्छा है बस एक पैकेट हो नीचे। दिस इज मोर छपरी, दिस इज मोर। रिकॉर्डिंग बंद करो। नहीं करने वाली। हमारी इसको बोल रहे हैं छपड़ी। नीचे पैकेट है। बस नीचे ही पैकेट है। बच्चों का इसको स्टाइल बोलते हैं। तो अब ये सब तो हो गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी बुआ को लेके अपने घर। लेकिन अभी हम लोग कुछ देर रुकेंगे अपनी बुआ के फार्म में। इसको गांव में बथानी बोलते हैं। और हमने सोचा है कि हम बीच में रुक के कुछ रील्स भी शूट करें। तो चलो मैं आप लोगों को एक ऐसा चीज़ दिखाती हूँ जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा। गोलगप्पे के पानी का कुआं देखा था कि नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे बुआ स्नेहा का न्यू फोटो शूट करते हुए। तो यहाँ हमारा कुछ ही देर में बताने का काम हो गया। यहाँ से बाबा जी को कुछ प्लांट्स लेने थे, क्योंकि बाबा जी को फार्मिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो बाबा जी कुछ भी न्यू प्लांट्स दिखते हैं तो बाबा जी को वो लेना होता है। तो यहाँ बुआ रुक के मिठाई ले रही थी। उसके बाद हम जाएंगे अपने शूटिंग प्लेस पे। तो ये है हमारा शूटिंग प्लेस और ये है मेरी बुआ का बड़ा बेटा केशु। ये भी मेरे भाई की तरह कभी भी वीडियो में नहीं आता। तो यहाँ सब रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे बुआ गाना ढूंढ रही है। हमारा छोटू कैमरामैन भी रेडी है सबका वीडियो शूट करने के लिए। और स्नेहा अपने बाल ठीक कर रही रील बनाने के लिए। तो ये था हमारा पूरा शूटिंग प्लेस। तो हम यहाँ पे अपना रील शूट करेंगे। और अगले दिन की शुरुआत हमारे घर में कुछ ऐसे हुई। पापा नारियल छीलते हुए। भैया इतने स्ट्रांग है, हमारे 5 नारियल लेके बैठे हैं। और देखो, एक झटके में एक नारियल। और ऊपर से भैया पूछ रहे कोई आसान तरीका है? फूट जाएगा। हाँ, फूट जाएगा भैया, पानी निकल जाएगा उसका। तो आपने तो मेरे घर की कहानी देखी ली। और आज हम लोगों को निकलना भी, आज हम भी निकलेंगे, आज मेरी बुआ भी निकलेंगी। तो आज हम दोनों जाएंगे, हम लोग जहाँ जहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे आज बाबा जी ने कुछ धान या गेहूँ क्या पता कुछ था, तो बाबा जी ने वो सब कटवा के बोरी में रखा था। और यहाँ पे हमारे फूफा जी भी आ गए। फूफा जी बुआ को लेके जाएंगे और हम जाएंगे। पहले हम जाएंगे, उसके बाद हमारी बुआ जाएंगी। चलो आज आप लोग मेरे फूफा जी से भी मिल लो। ये है मेरे फूफा जी। इस 2 दिन हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। अब हमारे जाने का भी टाइम आ गया। तो जाने से पहले हम कुछ पटाखे उड़ा रहे थे। तो अभी आपने देखा, ये था मेरी बुआ का बड़ा बेटा केशु। और वहाँ पे पापा और दर्श दोनों मिलके पटाखे उड़ा रहे थे। बताओ, दिन में कोई रॉकेट उड़ाता है, लेकिन फिर भी छोटे को रॉकेट ही उड़ाना था। एक नंबर का नौटंकी। और ये देखो, केशु भी वहीं चला गया। तो हम पटाखे उड़ाने के बाद चले जाएंगे। यहाँ पे पटाखे भी उड़ गए और हमारे जाने का टाइम भी आ गया। तो यहाँ पे बुआ मम्मी को खोइचा दे रही थी, फिर हम जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम अपनी बुआ को, अपने फूफा जी को, दादी बाबा जी, पूरी फैमिली को बाय कर रहे थे। और पापा तो अपने बुलेट से आएंगे। तो ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।